सो हेलो एंड वेलकम टू चैप्टर नंबर 9 ऑफ आवर ज्यूरिस्प्रूडेंस लेक्चर सीरीज। आज का हमारा टॉपिक है राइट्स एंड ड्यूटीज़। तो इसमें हम बेसिकली इसका जो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है वो डिस्कस करेंगे कि राइट्स की क्या डेफिनेशंस हैं। जो आपके ऑस्टन, हॉलैंड, पॉलक, ये जो बड़े बड़े ज्यूरिस्ट हैं, इन्होंने हमें क्या डेफिनेशन दी थी वो डिस्कस करेंगे। लीगल राइट्स की थ्योरीज क्या हैं, दो, इंटरेस्ट थ्योरी और विल थ्योरी, वो हम डिस्कस करेंगे। ड्यूटी क्या होती है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है, वो सैलमन और ऑस्टिन ने हमें क्या डेफिनेशन दी थी, ये हम डिस्कस करेंगे। द वेरियस डिफिनेशंस ऑफ राइट्स। अब जैसा कि आपको पता ही है, हमने स्टार्टिंग में भी इस लेक्चर सीरीज के बताया था कि हर ज्यूरिस्ट के पास कोई ना कोई डेफिनेशन होती है हर चीज़ के लिए। तो बहुत सारी डेफिनेशंस हो जाती हैं, लेकिन एज अ स्टूडेंट आपके लिए तो दिक्कतें पैदा हो जाएंगी क्योंकि आपको ये सारी याद करनी पड़ेंगी। तो अब इसका कोई तो शॉर्टकट होना चाहिए। बट अनफॉर्चुनेटली इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, आपको सारी डेफिनेशंस याद करनी ही पड़ेंगी। लेकिन आपको डायरेक्शनलेसली इन सबको याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको एक थोड़ा सा स्ट्रक्चर दे सकते हैं ताकि आपको याद करने में आसानी रहे। अब ये सारी डेफिनेशंस हैं, आप इनको बाइफरकेट कर सकते हैं दो थ्योरीज में। एक है आपकी विल थ्योरी और दूसरी है आपकी इंटरेस्ट थ्योरी। तो पहली थ्योरी डिस्कस करते हैं जिसका नाम है विल थ्योरी। इसमें ऑस्टन, हॉलैंड और पॉलक जैसे बहुत ही बड़े ज्यूरिस्ट हैं, उनकी डेफिनेशन फिट बैठ जाती है। इसको हम समझते हैं एग्जाम्पल के साथ में कि विल थ्योरी एग्जैक्टली है क्या। तो फॉर एग्जाम्पल, सपोज एक पीस ऑफ लैंड है, ठीक है, और ये पीस ऑफ लैंड ओपन टू ऑल है। इस पर जब जो चाहे गुजर सकता है, एंट्री कर सकता है, एग्जिट कर सकता है, कब कुछ भी कर सकते हो आप। इस पर फ्री विल है, आपके पास एब्सोलूट फ्री विल। लेकिन फिर एक महाशय आते हैं, ठीक है, और ये क्या करते हैं, ये इस बड़ी सी ज़मीन पे अपना एक छोटा सा पैच खरीद लेते हैं, परचेस कर लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद ऐलान कर देते हैं कि इस पीस ऑफ लैंड पे, ये जो ग्रीन वाला है, इस पे पूरी तरह से मेरा अधिकार है अब से। तो अब इसका क्या मतलब हो जाता है, इसका डायरेक्ट मतलब ये होता है कि पहले जो लोग यहाँ से कभी भी गुजर सकते थे, यहाँ से कभी भी निकल सकते थे, यहाँ से अपना पैसेज बना सकते थे, अब उनके पास वो फ्री विल नहीं रह गई है। उनकी उस फ्री विल के ऊपर इन महाशय का कंट्रोल आ गया है। अब वो जैसा चाहें कर सकते हैं इस पीस ऑफ लैंड के साथ जिसके ऊपर उनका राइट है। अगर वो चाहें तो आप यहाँ से गुजर सकते हैं, अगर वो चाहें तो आप इसमें एंट्री भी नहीं कर सकते। इतना कंट्रोल आ गया है इस बंदे का आपकी फ्री विल के ऊपर। तो ये जो विल थ्योरी है वो बस यही कहती है कि आपके पास अगर किसी चीज़ का राइट है तो आपके पास पावर आ जाती है दूसरों की फ्री विल को कंट्रोल करने की। इसीलिए इसको चॉइस थ्योरी भी कहा जाता है। और ऑस्टन, हॉलैंड और पोलक, इनकी जो डेफिनेशन है इसीलिए इसमें फिट भी बैठती हैं। जैसे ऑस्टन के मुताबिक अगर आपके पास राइट है तो इसका मतलब ये हो गया कि जो बाकी के लोग हैं वो ओब्लाइज हो जाते हैं, वो लीगली मजबूर हो जाते हैं आपकी मर्जी के मुताबिक काम करने के लिए, ओब्लाइज्ड बाय द लॉ। सिमिलरली हॉलैंड के हिसाब से राइट एक कैपेसिटी होती है जो कि एक पर्सन के अंदर होती है दूसरों के एक्शंस को कंट्रोल करने के लिए। अगर आपके पास राइट है तो आप दूसरों के एक्शंस को भी कंट्रोल कर सकते हो, वो भी लीगली। और पोलक के हिसाब से राइट वो फ्रीडम है और वो पावर है जो कि लॉ आपको देता है। आगे बढ़ते हैं हम अगली लीगल राइट्स की अगली थ्योरी की तरफ जिसका नाम है इंटरेस्ट थ्योरी। इंटरेस्ट थ्योरी के मेन प्रोपोनेंट्स हैं आपके बकलैंड, एलन, जेरिंग और सैलमन। अब ये थ्योरी कहती क्या है, इस थ्योरी के हिसाब से कि अगर आपके पास किसी चीज़ का राइट है तो वो जो भी चीज़ है ना वो आपके इंटरेस्ट की होनी चाहिए या तो फिर आपके बेनिफिट की होनी चाहिए। और ये बाकी ये समाज की जिम्मेदारी है, ये उनकी ड्यूटी है कि वो आपको ये चीज़ें प्रोवाइड कराएं। मतलब ये चीज़ें जो आपके इंटरेस्ट की है ना उनको प्रोवाइड कराना समाज की जिम्मेदारी और उनकी ड्यूटी बनती है। और अगर कोई अपनी ड्यूटी नहीं करता जिसकी वजह से आपको अपनी मतलब की चीज़ नहीं मिलती है तो फिर ऐसा करके वो आपके राइट्स की भी अवहेलना कर रहा है, ठीक है। तो यही चीज़ें सिंपल वर्ड्स में बकलैंड ने भी बोली हैं। उन्होंने बोला कि कोई भी इंटरेस्ट या फिर एक्सपेक्टेशन जो कि लॉ के द्वारा गारंटीड होता है उसको आप राइट बुला सकते हो। एलन के हिसाब से कोई भी लीगली गारंटीड पावर टू रियलाइज एन इंटरेस्ट को आप राइट बुला सकते हो। जेरिंग के हिसाब से राइट इज अ लीगली प्रोटेक्टेड इंटरेस्ट, मतलब आपका इंटरेस्ट जब लीगली प्रोटेक्ट हो जाए जेरिंग के हिसाब से वो राइट है। और सैलमन की भी सेम बकलैंड वाली ही डेफिनेशन है, एन इंटरेस्ट रिकॉग्नाइज्ड एंड प्रोटेक्टेड बाय लॉ। लेकिन इसमें डिफरेंस सिर्फ इतना आ जाता है कि सैलमन का कहना है कि ये जो लॉज, मतलब जितने भी आपके इंटरेस्ट और आपके बेनिफिट वाली चीज़ें हैं, ये सिर्फ ह्यूमन इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं। बाकी के जितनी भी नेचुरल बॉडीज़ हैं जैसे कि आपके प्लांट्स, एनिमल्स, इनको हटा दीजिए। सैलमन के हिसाब से ये सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन इंटरेस्ट की बात करता है। तो यहाँ पे हमने अभी बात करी है आपकी इंटरेस्ट थ्योरी की और उसके पहले हमने बात करी थी विल थ्योरी की। तो ये आपकी दो लीगल राइट्स की मेन थ्योरीज हैं। इसमें आपकी ज़्यादातर डेफिनेशंस फिट हो जाती हैं, लेकिन उसके बावजूद कुछ ऐसी डेफिनेशंस हैं जो कि इन दोनों के एम्बिट से बाहर बैठती हैं। हम उन्हें भी थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। जैसे सबसे पहले आते हैं कांट की डेफिनेशन, जिनके हिसाब से राइट इज़ एन अथॉरिटी टू कंपेल। साफ सिंपल सी बात है, अगर आप वो लैंड वाला एग्जांपल ले लें, अगर आपने एक पीस ऑफ लैंड खरीद लिया, उसके ऊपर आपका राइट आ गया,
तो अगर कोई इस पर एंट्री करना चाहे तो आप उसको रोक सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास उसका राइट है, कंपेल कर सकते हैं आप उसको। सिमिलरली लास्की का कहना है कि बिना राइट्स के कोई भी ह्यूमन बीइंग अपना बेस्ट वर्जन नहीं बन सकता। सपोज आपके पास फ्रीडम टू प्रैक्टिस रिलीजन है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम टू रिसाइड एनीवेयर है, तो फिर इन सारी फ्रीडम्स के साथ में आप अपना बेस्ट वर्जन बन सकते हो। अगर आपके पास ये राइट्स नहीं होंगे तो आपको भी पता है आप किसी कैंप में फंसे होगे या फिर आप किसी प्रोपागेंडा का पार्ट होगे। इन राइट्स की वजह से ही, इनकी बदौलत ही आप अपना बेस्ट वर्जन बन पाते हो। टी एच ग्रीन का कहना था कि अगर आपको इस सोसाइटी में एक एथिकल मॉरल बंदा बनना है जिसमें आप अच्छे से कंट्रीब्यूट कर सको, तो उसके लिए राइट्स का होना बहुत नेसेसरी हो जाता है। और होम्स का कहना था कि राइट्स आपको वो नेचुरल पावर देते हैं जिससे कि आप कानूनी तौर पे प्रोटेक्शन, रेस्टिट्यूशन और कॉम्पनसेशन कुछ सर्टेन कंडीशंस में एक्सपेक्ट कर सकते हो। क्यों एक्सपेक्ट कर सकते हो? क्योंकि वो आपका राइट है, वो आपका हक बन जाता है। लेकिन फिर इन सब से हट करके आते हैं डुगुई। क्यों ये इन सब से थोड़ा हटके हैं? क्योंकि ही रिजेक्ट्स द आइडिया ऑफ राइट्स। ये राइट्स में मानते ही नहीं है। इनका कहना है कि आदमी जो है वो सोशल एनिमल है और उसके बहुत सारे सोशल रिलेशनशिप्स होते हैं, रिश्ते नाते होते हैं, और ये रिलेशनशिप्स हमेशा ड्यूटीज़ के फॉर्म में आते हैं, और ये कभी आपका राइट या फिर आपका कोई हक बन के नहीं आते हैं, ये आपकी ड्यूटी है। इसी कारण लॉ में हमेशा आपकी ड्यूटीज़ लेड आउट होती हैं और राइट्स लेड आउट नहीं होते हैं। इनके हिसाब से, इनके मुताबिक, इंसान का सिर्फ एक ही राइट है और वो राइट है कि वो अपनी ड्यूटी अच्छे से पूरी करे। तो बेसिकली ये कहते हैं कि सिर्फ ड्यूटी पे फोकस करो, ये राइट्स वाइट्स कुछ नहीं होते हैं। ये थी डुगुई की थ्योरी। अब इसी वजह से हम आगे के डेफिनेशंस में हम पढ़ेंगे ड्यूटी के बारे में कि ड्यूटी की थ्योरी क्या है, मतलब समझते कैसे हम ड्यूटीज़ को। चलो फिर आगे बढ़ते हैं डेफिनेशन ऑफ ड्यूटी की तरफ। अब सबसे पहले तो हम ड्यूटी में से डी और यू निकाल लेते हैं और एक ओ ऐड कर लेते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि इस पेज पे आपके टोटल 3 कॉन्सेप्ट है और वो तीनों हम दो दो का सेट बना के पढ़ेंगे, ठीक है। दो दो का सेट बनाएंगे। पहला सेट है आपका रॉन्ग और ड्यूटी का, ठीक है, ये आपका पहला सेट है। दूसरा सेट है सैलमन और ऑस्टिन का, इनकी थिंकिंग में क्या डिफरेंसेस या सिमिलैरिटीज़ थी वो। और तीसरा सेट है रिलेटिव ड्यूटीज़ और एब्सोल्यूट ड्यूटीज़ का, ठीक है। तो ये दो दो के सेट बना के हम पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम समझेंगे कि रॉन्ग डूइंग में और ड्यूटीज़ में क्या कनेक्शन है। तो सैलमन के मुताबिक ड्यूटी क्या है? ड्यूटी एक ऑब्लिगेटरी एक्ट, एक अनिवार्य कार्य, मतलब एक ऐसा एक्ट जो कि आपको करना ही करना पड़ेगा। तो आपको करना तो पड़ेगा ही, और उसके साथ साथ अगर आपने उसका ऑपोजिट किया तो वो बेसिकली आप एक गलत काम कर रहे होंगे। समझ रहे हो? एक ऐसा काम जो आपको करना ही करना है, और अगर आपने उसका ऑपोजिट काम किया तो फिर आप एक गलत काम कर रहे हो। तो बात सिर्फ इतनी सी है कि अगर आप कोई गलत काम कर रहे हो तो फिर आप अपनी ड्यूटी का उल्लंघन कर रहे हो, और अगर आप अपनी ड्यूटी अच्छे से कर रहे हो तो फिर आप गलत काम को अवॉइड कर रहे हो, जैसा कि होना चाहिए। तो अगर आप सरल शब्दों में समझने की कोशिश करें तो सैलमन बस इतनी सी बात कहना चाह रहे हैं कि ड्यूटीज़ के बिना राइट्स नहीं हो सकते और राइट्स के बिना ड्यूटी नहीं हो सकती है। तो इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है जो कि आज के ज़माने में तो रिडंडेंट है, लेकिन इनका एग्जाम्पल था जैसे हस्बैंड के बिना वाइफ नहीं हो सकती और वाइफ के बिना हस्बैंड नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये इन्होंने एग्जाम्पल दिया था। लेकिन ऑस्टिन सैलमन की इस बात को सिरे से खारिज करते हैं। तभी हम आते हैं अपने दूसरे सेट की तरफ, सैलमन वर्सेस ऑस्टिन। जहाँ पे सैलमन कहते थे कि हस्बैंड वाइफ वाला रिलेशन है, ड्यूटीज़ के बिना राइट्स एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं, वहीं पे ऑस्टिन ने इस बात से डिसएग्री किया। इन्होंने बोला कि नहीं, हम ऐसा करते हैं कि हम दो टाइप की ड्यूटीज़ में बाइफरकेट कर देते हैं। पहली होगी आपकी रिलेटिव ड्यूटीज़, जिसमें ये सैलमन वाला कॉन्सेप्ट था, ठीक है। रिलेटिव ड्यूटीज़ वो वाली ड्यूटीज़ होती हैं जिनके साथ साथ करस्पॉन्डिंग राइट्स आते ही आते हैं, ठीक है। और दूसरा होता है एब्सोल्यूट ड्यूटीज़। यहाँ पे ऑस्टिन ने थोड़ा सा डिफर किया। इन्होंने बोला कि एब्सोल्यूट ड्यूटीज़ वो ड्यूटीज़ हैं जिनके साथ कोई भी करस्पॉन्डिंग राइट अटैच्ड नहीं होता है, ठीक है। इसीलिए जैसे आपको एग्जाम्पल के तौर पे अगर समझना हो, जैसे सुसाइड मत करो, सुसाइड, डोंट कमिट सुसाइड, ये सोसाइटी के लिए बहुत ही ज़रूरी आपकी ड्यूटी है, सोसाइटी के प्रति आपकी एक ड्यूटी है। लेकिन इसके साथ में क्या आपकी कोई राइट्स अटैच्ड है? नहीं है। वैसे ही आप गलियों में जा करके शैतानी ना करो, बदमाशी ना करो, ये भी आपकी ड्यूटी बनती है। लेकिन इसके साथ में क्या आपकी कोई राइट्स अटैच्ड है? नहीं। वैसे ही आपको आपके भगवान के लिए, आपके कस्टम के हिसाब से आपके भगवान के लिए आपकी कोई ड्यूटी होगी, कोई राइट्स उसके साथ अटैच नहीं होते हैं। सिमिलरली देश को लेकर ड्यूटीज़ हैं, जानवरों को लेकर के ड्यूटीज़ हैं, विदाउट एनी राइट्स। तो इसीलिए ऑस्टिन ने बोला कि दो तरीके के राइट्स होते हैं, और सैलमन ने बोला कि राइट्स और ड्यूटीज़ हमेशा को रिलेटेड होती हैं, ये एक दूसरे के बिना एग्जिस्ट नहीं कर सकती हैं, ठीक है। तो ये इनका दो दो का आपका सेट तीनों का कंप्लीट हो जाता है। सो उम्मीद है कि कॉन्सेप्ट में आपको क्लैरिटी आ गई होगी। आप ये वीडियो 2-3 बार देखेंगे तो आपको याद भी हो जाएंगी सारी डेफिनेशंस नाम के साथ में। और अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ राइट्स के बारे में।